हेलो दोस्तों, लक्ष्य कंपटीशन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं बिहार बीएड राज्य स्तरीय बीएड द्विवर्षीय संयुक्त प्रवेश परीक्षा यूनिक न्यू भर्ती पब्लिकेशन का बुक है ये। आज हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान के बारे में। जीव विज्ञान का पिता तथा जंतु विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। चिकित्सा विज्ञान का जनक माना जाता है हिप्पोक्रेटस को। वनस्पति विज्ञान का जनक माना जाता है थियोफ्रेटस को। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लेमार्क फ्रांस एवं ट्रेनीरेनस जर्मनी ने 1801 ईस्वी में। इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग एवं बेस्ट ने 1921 में। रुधिर में शर्करा की मात्रा को नियंत्रित करता है इंसुलिन। विटामिन की खोज की थी सी फंक ने 1911 ईस्वी में। मृत आरबीसी को नष्ट किया जाता है यकृत के द्वारा। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है हिपेरिन। प्रोटीन का सबसे पहले प्रयोग किया था जे बर्जिलियस ने। प्रोटीन बनता है 20 अमीनो अम्ल से मिलकर। मनुष्य शरीर की आवश्यकता होती है 20 प्रकार की प्रोटीन की। 1 ग्राम वसा से ऊर्जा उत्पन्न होती है 9.3 किलो कैलोरी। बच्चों में क्वाशियोकर तथा मरासमस की बीमारी होती है प्रोटीन की कमी के कारण। मल में दुर्गंध होती है इंडोल तथा एस्केटोल नामक अमीनो अम्ल के कारण। शर्करा को ग्लूकोज में बदलता है माल्टोज। प्रोटीन का पाचन एवं प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदल देता है ट्रिप्सिन। वसा को पचाने में सहायक होता है लाइपेज। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। क्रोमोसोम का नामकरण किया था वॉल्डेयर ने। शरीर का सबसे बड़ा अंग है त्वचा। कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका है तंत्रिका कोशिका। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था स्लाइडेन तथा स्वान ने। पित्त का निर्माण होता है यकृत द्वारा। दूध को फाड़ने या थक्का बनाने का कार्य करता है रेनिन। लार का पीएच होता है 6.67 अम्लीय। मनुष्य का लार प्रतिदिन स्रावित होता है 1.5 लीटर क्षारीय। लार में मुख्य रूप से पाया जाने वाला एंजाइम है टाइलिन। पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है छोटी आंत में। शरीर में भोजन का पाचन आरंभ होता है मुंह से। मानव का वैज्ञानिक नाम होमोसेपियंस। उत्तकों का अध्ययन किया जाता है हिस्टोलॉजी के अंतर्गत। मानव त्वचा की ऊपरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। मनुष्य में क्रोमोसोम पाए जाते हैं 46-23 जोड़े। क्रोमोसोम गुणसूत्र बना होता है डीएनए एवं प्रोटीन का। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल को बताया था वाटसन एवं क्रिक ने। आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। केंद्रक की खोज किसने की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। प्रोटीन संश्लेषण की क्रिया होती है राइबोसोम पर। सर्वदाता रुधिर वर्ग कहा जाता है रक्त समूह ओ। रक्त का पीएच मान होता है 7.4 क्षारीय। रक्त समूह की खोज की थी लैंडस्टीनर ने 1900 ईस्वी में। लाल रक्त कणिकाओं का कब्रगाह कहा जाता है प्लीहा को। डब्ल्यूबीसी का निर्माण एवं आरबीसी का विनाश होता है प्लीहा में। डब्ल्यूबीसी का कार्य है शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना। आरबीसी का मुख्य कार्य है शरीर की हर कोशिका में O2 को पहुंचाना। श्वेत रक्तकण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा लिम्फ यकृत एवं प्लीहा में। श्वेत रक्तकण ल्यूकोसाइट का जीवन काल होता है 1 से 4 दिन। लाल रक्तकण का जीवन काल होता है 120 दिन। लाल रक्तकण का निर्माण होता है अस्थिमज्जा में। रक्त का रंग लाल होता है हीमोग्लोबिन के कारण। रक्त को थक्का बनने या जमने में सहायक है फाइब्रोनोजिन। विटामिन ए तथा विटामिन बी की खोज की थी मैकुलन ने। विटामिन सी और डी की खोज होलकट और हॉपकिंस ने। जल में घुलनशील विटामिन बी तथा सी। वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के। शरीर में जल का भार होता है 65 से 80%। एक स्वस्थ व्यक्ति को प्रतिदिन पानी चाहिए 4 से 5 लीटर। अस्थियों एवं दांतों का निर्माण में सहायक होता है कैल्शियम और फास्फोरस। हड्डियों तथा दांतों को स्वस्थ रखने के लिए सहायक और कार्बनिक पदार्थ है फ्लोरीन। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। स्रोत अंडा गाजर दूध। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड। स्रोत आंवला नींबू। विटामिन डी का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल। स्रोत सूर्य का प्रकाश। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग रतंधी। विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग ग्वाइटर घेंघा रोग।
लोहा की कमी से होने वाला रोग एनीमिया, अर्भकता। रक्त में हीमोग्लोबिन बनाने में सहायक है लोहा। बेरी नामक रोग होता है विटामिन B1 थायमिन की कमी से। रिकेट्स नामक बीमारी होती है विटामिन D की कमी से। जनन क्षमता में कमी तथा मांसपेशियों कमजोर हो जाती है विटामिन E की कमी के कारण। रक्त थक्का नहीं बनता है विटामिन K की कमी के कारण। रक्तदाब मापने वाला यंत्र है स्फेग्नोमैनोमीटर। मनुष्य एक दिन में शोषण करता है 2200 बार 1600 kg वायु। स्वस्थ मनुष्य की शोषण दर है 16 से 18 बार प्रति मिनट। मनुष्य के हृदय का सामान्य स्पंदन धड़कन होती है 72 बार प्रति मिनट। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? विलियम हार्वे ने। RBC के निर्माण में सहायक कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन B12 साइनोकोबालामिन में। एक स्वस्थ व्यक्ति में रक्त की मात्रा होती है 5 से 6 लीटर। विटामिन C की कमी से होने वाला रोग स्कर्वी। चेचक का टीका की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने। बैक्टीरिया की खोज की थी लीवेनहॉक ने। पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। गाय तथा भैंस का गर्भकाल होता है 280 दिन और 308 दिन। गाय का 280 दिन और भैंस का 308 दिन। फलों का अध्ययन कहलाता है पोमोलॉजी। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। ग्वाइटर रोग से प्रभावित होने वाला अंग है थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ा तथा सबसे छोटा फूल है डैफ्रेसिया और वोल्फिया। ब्रोंकाइटिस कुकुर खांसी तथा दम्मा के चलते शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है फेफड़ा। तंत्रिका तंत्र की इकाई को कहते हैं न्यूरॉन। कीट पतंग तथा पक्षियों के अध्ययन क्रमशः कहलाता है एंटोमोलॉजी तथा आर्नियोलॉजी। होम्योपैथी के आविष्कारक हैं हैनीमैन। सबसे बड़ा बीज तथा सबसे छोटा बीज है लोकोडिया आर्किड। सेब तथा नाशपाती का खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन। शुद्ध जल समुद्र का जल तथा दूध का pH मान होता है 7.0, 8.4 तथा 6.4। शुद्ध जल का 7.0 और समुद्र जल का 8.4 और दूध का pH मान 6.4। मलेरिया रोग से प्रभावित होने वाला अंग RBC तथा तिल्ली। BCG का टीका लगाया जाता है टीबी रोग से बचाव के लिए। DPT का टीका किस रोग से बचाव के लिए लगाया जाता है? डिप्थीरिया, टिटनेस तथा काली खांसी। लीची का खाने योग्य भाग है एरिल। टाइफाइड, हैजा तथा पेचिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग आंत। टिटनेस, कोढ़, रैबीज, मिर्गी, पोलियो से प्रभावित होने वाला अंग है तंत्रिका तंत्र। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी पिट्यूटरी मास्टर ग्रंथि। शरीर में सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़ा की। शरीर की सबसे छोटी हड्डी होती है स्टेप्स कान के पास। शरीर की सबसे लंबी अस्थि फीमर या उड़ू अस्थि। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती है? 206। मनुष्य की खोपड़ी में हड्डियों की संख्या 8। सर्वग्राही रुधिर वर्ग कहा जाता है रक्त समूह AB को। रक्त के शुद्धिकरण का कार्य करता है फेफड़ा। थायराइड ग्रंथि अवटु ग्रंथि पाया जाता है गला में। शरीर की सामान्य ऐच्छिक क्रियाओं चलना, घूमना, बोलना का नियंत्रण करता है अनुमस्तिष्क या सेरिबेलम। सभी मानसिक क्रियाओं चेतना, याददाश्त, विवेक, बुद्धि का नियंत्रण करता है प्रमस्तिष्क या सेरिबेलम। मूत्र का रंग पीला होता है यूरोक्रोम के कारण। मेजाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है मस्तिष्क। टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, निमोनिया, डिप्थीरिया, तपेदिक या क्षय रोग होता है जीवाणु के कारण। पायरिया, मलेरिया, कालाजार तथा पेचिस की बीमारी होती है परजीवी के कारण। मस्तिष्क का वजन है 1350 से 1400 ग्राम। इंसुलिन का स्रावन होता है लैंगर हैज की द्वीपिका के B कोशिका द्वारा। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है पैर में। लाल रक्त का निर्माण भ्रूण अवस्था में होता है यकृत और प्लीहा में। शरीर के ताप को नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि। पीलिया या हेपेटाइटिस रोग से प्रभावित होने वाला अंग है यकृत। ट्रेकोमा, एस्टिग्मेटिज्म, अबिंदुकता तथा मोतियाबिंद से प्रभावित होने वाला अंग है आँख। टमाटर के लाल रंग के कारण होता है लाइकोपीन। मरुस्थल में उगने वाला पौधा कहलाता है जीरोफाइट्स। गुर्दे का भार होता है 150 ग्राम लगभग। मनुष्य के शरीर में मांसपेशियां की संख्या 639 लगभग। स्वप्नों तथा सौंदर्य के अध्ययन को क्रमशः कहते हैं। स्वप्नों को अध्ययन करते हैं ओनिरोलॉजी और सौंदर्य को कैकोलॉजी।
शरीर में रक्त परिभ्रमण में समय लगता है 23 सेकंड। मनुष्य में लिंग निर्धारण निर्भर होता है पुरुष के क्रोमोसोम पर। तारपीन का तेल प्राप्त किया जाता है चीड़ के वृक्ष से। राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं दलहन की जड़ में। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक तथा सबसे कम होता है लाल प्रकाश और बैंगनी में। सबसे अधिक लाल में और सबसे कम बैंगनी में। पक्के आम में पाया जाता है विटामिन ए। दूध में नहीं पाया जाने वाला विटामिन विटामिन सी। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होती है रासायनिक ऊर्जा में। एड्स की बीमारी की जांच के लिए किया जाता है एलिसा टेस्ट। नेत्रदान में प्रदाता की आंख से निकाला जाता है कॉर्निया। तत्काल ऊर्जा के लिए एक खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क सेरिब्रम। सेब तथा नाशपाती में खाने योग्य भाग है मांसल पुष्पासन। वृक्क की इकाई होती है नेफ्रॉन। त्वचा के रंग का कारण होता है मेलानिन पिगमेंट। नेचुरल सिलेक्शन प्राकृतिक चुनाव का सिद्धांत प्रतिपादित किया था चार्ल्स डार्विन ने। आनुवंशिकता का जनक माना जाता है ग्रेगर जॉन मेंडल को। यकृत में संचित तथा मछली के लीवर तेल में पाया जाने वाला विटामिन विटामिन ए। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जिम्मेदार बैक्टीरिया पाया जाता है सिम्बी पौधे की जड़ में। आरएच एक एंटीजन है जो पाया जाता है लाल रुधिर कणिकाओं आरबीसी में। सत्य फल तथा असत्य फल उत्पन्न होता है अंडाशय तथा बीजांड में। मिट्टी के बिना पौधे की वृद्धि की प्रक्रिया कहलाती है हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोबिया बीमारी होती है कुत्तों के काटने से। हाइड्रोफोबिया एक आनुवंशिक रोग है जिसका परिणाम है रक्त का नहीं जमना। डायबिटीज़ मधुमेह का कारण है इंसुलिन की कमी। कीमोथेरापी का उपयोग किया जाता है कैंसर के इलाज में। स्पॉन्डिलाइटिस बीमारी से शरीर का प्रभावित होने वाला अंग मेरुदंड। सार्स सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम है एक वायरस जनित बीमारी। मलेरिया रोग फैलता है मादा एनफ्लीज मच्छर के द्वारा। एथलीट फुट नामक बीमारी होती है पेनिया पेट्स नामक बीमारी फंगस के द्वारा। शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण होता है हृदयघात। प्रदूषित जल पीने से प्रातः होता है हैजा पीलिया तथा टाइफाइड नामक रोग। आँखों में बाहर से पड़ने वाले प्रकाश को नियंत्रित करता है आइरिस। एड्स का वायरस होता है HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस। जीव विज्ञान में कोशिकाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं साइटोलॉजी। जैव विकास के संदर्भ में सबसे प्रसिद्ध सिद्धांत है डार्विन। मनुष्य में लगभग कितने अवशोषी अंग पाए जाते हैं 100। कोशिका के किस भाग को इसके अणुओं का यातायात प्रबंधन भी कहते हैं गोल्जिकाय। लाइसोसोम में कितने प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं 24। न्यूक्लियोटाइड्स क्या है एक कार्बनिक अणु। किन क्रियाओं का संचालन करना DNA का मुख्य कार्य क्या है आनुवंशिक। DNA का अधिकांश मात्रा कहाँ पाई जाती है केंद्रक में। RNA का संश्लेषण किससे होता है DNA से। RNA का मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है कोशिका द्रव्य में। अर्धसूत्री विभाजन किस प्रकार की कोशिकाओं में होता है जनन कोशिकाओं में। सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है शुतुरमुर्ग के अंडे की। सबसे लंबी कोशिका किसकी होती है मानव तंत्र की। सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है माइकोप्लाज्मा गैलीसोप्टिकम की। मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका तंत्रिका कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया को यह नाम किसने दिया बेंडा ने। पादप कोशिका का आकार लगभग किसके समान होता है आयत। जंतु कोशिका का आकार किसके समान होता है वृत्त। कोशिका विभाजन को सर्वप्रथम किसने देखा था विर्चाऊ ने। रासायनिक दृष्टिकोण से कोशिका झिल्ली किसकी बनी होती है फॉस्फोलिपिड एवं प्रोटीन। 1861 ईस्वी में किस वैज्ञानिक ने जीवद्रव्यवाद का प्रतिपादन किया मैक्स शुल्ज ने। कौन सा अंग प्रायः जंतु कोशिका में उपस्थित नहीं होता है लवक। माइटोकॉन्ड्रिया किसमें अनुपस्थित होता है जीवाणु में। जिन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था जोहान्स ने। गुणसूत्रों का निर्माण किस पदार्थ से होता है क्रोमैटिन। माइटोकॉन्ड्रिया का अभित्रीकरण क्या कहलाता है क्रिस्टी। DNA से RNA बनाने की विधि को क्या कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। RNA से DNA बनने की विधि को रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। आनुवंशिकी संबंधी प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का
चुनाव किया। मटर। आनुवांशिकता या आनुवांशिक क्रिया की मूल इकाई क्या है? जीन। गुणसूत्रों में पाए जाने वाले आनुवांशिक पदार्थ को क्या कहते हैं? जीनोम। आहार नाल का विस्तार कहाँ से कहाँ तक होता है? मुख से मलद्वार तक। आहार नाल की लंबाई लगभग कितनी होती है? 8 से 10 मीटर। अमाशय की लंबाई लगभग कितनी होती है? 30 सेमी। पित्त का रंग किस प्रकार होता है? पीला हरा। पित्त का पीएच मान 7.7। मनुष्य में कितना पित्त प्रतिदिन बनता है? 700 से 1000 मिली। ग्रहणी क्या है? एक नलिका। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना क्या कहलाता है? मधुमेह। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत की। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय। भोजन में जहर देकर मारे गए व्यक्ति को मृत्यु के कारणों की जांच में महत्वपूर्ण सुराग देने वाला अंग है यकृत। हृदय का रंग किस प्रकार होता है? लाल। हृदय का भार लगभग कितना होता है? 300 ग्राम। 300 ग्राम। सिरों से स्रावित रक्त का रंग होता है बैगनी। हृदय में प्रति मिनट लगभग कितना रक्त पंप होता है? 5 लीटर। सामान्य जीवन काल में मनुष्य का हृदय कितना बार धड़कता है? लगभग 2 अरब से अधिक। स्वतंत्र रूप से हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वालों हार्मोन कौन कौन से हैं? थायरॉक्सिन, एड्रेनालिन। अम्लता बढ़ने से हृदय की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह बढ़ती है। रक्त की उत्पत्ति होती है भ्रूण के मेलोडर्म से। रक्त की प्रकृति विलयन है। हल्का क्षारीय। रक्त मुख्य रूप से किसका वाहक है? ऑक्सीजन का। रक्त का कोशिकीय भाग क्या कहलाता है? रुधिराणु। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला रंजक है हीम। लाल रक्त कणों का निर्माण कहाँ होता है? अस्थि मज्जा में। श्वेत रक्त कण का मुख्य कार्य होता है रोगों से रक्षा करना। रक्त थक्का बनाने में सहायक प्रोटीन है विटामिन के।